अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। जब भी हम कोई डाटा अपना मेमोरी के अंदर स्टोर करवाते हैं तो हम उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में स्टोर करवा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर भी कोई भी डाटा है, जिस तरह के किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, कोई नंबर डाटा हो सकता है, कोई टेक्स्ट का डाटा हो सकता है, कोई 0 1 की फॉर्म में डाटा हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम अपनी मेमोरी में किस तरह से स्टोर करवाएंगे? यूजिंग वेरिएबल। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल क्या होता है? एक छोटी सी स्पेस ले लेता है अपनी मेमोरी के अंदर और उसको हम कोई नाम दे देते हैं। वेरिएबल को कोई हम नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, उस जो छोटा सा लोकेशन उसने मेमोरी के अंदर बनाई होती है उसके अंदर जाके हमारे डाटे को स्टोर कर देते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझेंगे इस एग्जांपल के साथ जो कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है कि ये जो कंटेनर नज़र आ रहा है ये पूरी मेमोरी है। ठीक है, ये क्या है कि पूरी मेमोरी है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से, अगर हम कोई ज़मीन ख़रीदने जाते हैं तो क्या होती है, वो ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा पहले किसी इंसान के नाम होता है और फिर वो इंसान उसके अंदर रहना शुरू कर देता है। इसी तरह ही ये कि मेमोरी क्या है, एक पूरी ज़मीन है, पूरी लोकेशन है। ठीक है, उसके अंदर अगर मैंने कोई डाटा स्टोर करवाना है तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट एक नाम करा लूँगी और उसके अंदर डाटा स्टोर कर दूँगी। जैसे यहाँ पर एज का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, और क्या होगा, वो मेमोरी के अंदर जाके इस तरह से बॉक्स बना लेगा जिसका नाम एज होगा और उसके अंदर जाकर 25 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, नेम ऑफ द वेरिएबल है और उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू स्टोर्ड इन दी मेमोरी लोकेशन। तो ये जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड हुई हुई है। तो बेसिकली ये वेरिएबल होता है। अगर मुझे 25 वाली वैल्यू दोबारा चाहिए, मैंने देखनी है कि इसके अंदर क्या है, तो मैं क्या करूँगी, एज को एक्सेस करूँगी। जो एज का मैंने इसका नाम बनाया, मैं उसको एक्सेस करूँगी। तब मैं उसको एक्सेस करने के बाद उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकूँगी। ठीक है, इसको कंप्लीट हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट है, बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि आपने वेरिएबल कैसे बनाना है और वेरिएबल का बैकएंड में क्या काम हो रहा होता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आप पहले कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक वेरिएबल बनाने का काम। उसके बाद अगर ये होता है कि हम वेरिएबल जब बना रहे होते हैं, वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं हम। ठीक है, हो सकता है वो इंटीजर फॉर्म का हो। अब इंटीजर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। हो सकता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में हो सकता है वो टेक्स्ट फॉर्म में हो। तो क्या होता है, डिफरेंट तरह का डाटा हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे जाके कि कौन सा किस तरह का हम डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो अब देख लेते हैं डाटा टाइप्स को कि हम जो है पाइथन के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर के अंदर क्या होती है, हम सारी वैल्यूज स्टोर करवा सकते होते हैं, 0 से लेकर 100 और जितना मर्जी बड़ा नंबर स्टोर करवा सकते होते हैं। लेकिन शर्त ये कि डेसिमल में ना हो, पॉइंट की फॉर्म में नंबर ना हो। इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 99 100 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल नंबर इसमें इंटीजर में अलाउड नहीं होता। उसके बाद है फ्लोट डाटा टाइप। अब फ्लोट डाटा टाइप में क्या होता है कि सारे का सारा जो है इसके अंदर डेसिमल नंबर हम, मतलब पॉइंट की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, जैसे 0.0021, इस तरह के जो नंबर होते हैं हम फ्लोट के अंदर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास इस तरह का डाटा है पॉइंट की फॉर्म में डाटा, तो वो डाटा क्या कराएगा, फ्लोट कहलाएगा। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप कहलाएगा। उसके बाद है स्ट्रिंग का क्या काम है, हम डबल क्वेश्चन हैं इसके अंदर कुछ भी लिखें। ठीक है, हो सकता है वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो नंबर हो सकते हैं, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आता है बुलियन। अब बुलियन के अंदर क्या होता है, ओनली 2 तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं हम, या तो ट्रू लिखेंगे या तो फॉल्स हम स्टोर करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नन क्या करता है, आई होप ये वाले आपको सारे समझ आ चुके होंगे कि इंटीजर क्या है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन क्या है। उसके बाद है नन का क्या काम होता है, अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, मतलब एक वेरिएबल बना लिया है और अभी मैंने इसको वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, जैसे मैंने ए वेरिएबल बनाया है, उसको अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है और मैं चाहती हूँ कि आगे जाकर मैं इसको वैल्यू असाइन करूँ, तो मैं इसको नन दे दूँगी कि अभी मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दे रही। नन का मतलब है कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रही। हाँ, हो सकता है मैं आगे जाके इसको असाइन करूँ। तो ये जो 5 वेरिएबल्स हैं, डाटा टाइप है, इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और जो आखिरी के हैं ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको कंप्लीट देखेंगे क्या चीज़ है। तो बेसिक जो है नन तक आप समझ लें, क्योंकि ये हर तरह के, अगर आप किसी और भी लैंग्वेज
चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी जो है ये पाइथन की डाटा टाइप्स हैं, इसको हम आने वाली वीडियोज़ में कंप्लीट अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम वेरिएबल्स बना लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन रूल्स को देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया ए, जिसको मैंने एक वैल्यू दे दी, बी का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैं लेट से कुछ फ्लोट वाली वैल्यू दे देती हूँ, मतलब पॉइंट की फॉर्म में। अब क्या ये जो ए और बी मैंने नाम दिए हैं, इन नाम को देने का कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम उन रूल्स को फॉलो करके नाम देते हैं, इसके अलावा हम उनका नाम असाइन नहीं कर सकते। पहला रूल क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला लफ्ज़ बना है हमारे पास, ठीक है, जब नाम वेरिएबल का नाम दे रहे तो पहला लफ्ज़ क्या है, वो लाजमी तौर पे अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर आगे बताऊँगी क्या है। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है कि ए टू जी, बड़ी ए बी सी या छोटी ए बी सी में कुछ भी हम उसके अंदर, नाम के अंदर लिख सकते हैं, कुछ नंबर लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं नेम के लिए। मतलब पहला लफ्ज़ तो हमेशा बड़ा अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसके बाद जो बाकी जो लफ्ज़ आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो छोटी ए बी सी हो सकती है, वो बड़ी ए बी सी हो सकती है, ठीक है, वो नंबर हो सकता है, ठीक है, वो स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे अब क्या है, मैंने यहाँ पर नाम दे रही हूँ N1, N क्या है, लाजमी तौर पर एक अल्फ़ाबेट है, और 1 क्या है, एक नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, द ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। अगर आप वेरिएबल नेम दे रहे हो उसके अंदर आप ब्लैंक स्पेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ माई नेम, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, मैंने अब उसके अंदर क्या है, एक स्पेस आ गई है, ठीक है। अब ये स्पेस देना अलाउ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ अंडरस्कोर लगा सकती हूँ। अब अंडरस्कोर क्या, जो मैंने अभी छोटी सी नीचे डैश बनाया है, ये अंडरस्कोर है। उसके बाद रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, जिनका पहले से ही पाइथन ने कुछ ना कुछ मतलब डिफाइन कर रखा है, जैसे इफ़ है, और भी बहुत सारे जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते होते उसके अंदर वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है। जैसे इंट है, फ्लोट है, ये एक रिजर्व वर्ड है, हम इसको वेरिएबल नेम देने के लिए यूज़ नहीं करते। तो चलते हैं, मूव करते हैं, अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर्स देखने के बाद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रू फॉल्स हैं जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि द नेम ऑफ वेरिएबल इज़ माई एज इज इक्वल्स टू 19। क्या ये बात सही है कि ये वेरिएबल का नेम ठीक है? नहीं, ये वेरिएबल का नेम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इस नेम के अंदर स्पेस आई हुई है। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वेरिएबल के नेम के अंदर हम स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक है। हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या, ये सिंटैक्स गलत है, ठीक है। तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सेकंड में मूव करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ असाइन वैल्यू इज़। अब क्या किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का सिंटैक्स ये है कि नेम इज इक्वल्स टू हिलिया, ठीक है। अब क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि क्या है, जब नाम हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम सिंगल एक इक्वल का साइन लगाते हैं, डबल नहीं लगाते। डबल का मतलब है कि हम इनके दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर हम सिंगल लगाते हैं इक्वल का साइन, इसका मतलब क्या है, हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स इसका गलत है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्या कहता है, द असाइनिंग वैल्यू इज स्ट्रिंग। के जो हमने वैल्यू असाइन की गई है, ए को जो वैल्यू असाइन की गई है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या ये बात ठीक है? अब आप ये देखेंगे तो इंटीजर है, नहीं ये स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल कोटेशंस में दिया हुआ है, इसलिए ये अब स्ट्रिंग माना जाएगा। पाइथन को ये स्ट्रिंग लगेगा। तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो दिया हुआ डाटा है, साइन किया हुआ डाटा, ये स्ट्रिंग है, अब ये इंट नहीं रहा, ठीक है। उसके मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इस कीवर्ड इज़ अ वेरिएबल नेम, ठीक है, कि ये जो हमने कीवर्ड हमने दिया हुआ है, इफ़ इज इक्वल्स टू ट्रू दिया हुआ है। अब इफ़ क्या है, एक वेरिएबल नेम दिया रखा है। अब जबकि मैंने भी बात की कि रिजर्व वर्ड है इफ़, तो हम इसको वेरिएबल का नेम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये गलत है कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नेम की तरह यूज़ किया हुआ है। तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है पाइथन के अंदर, और उसके बाद हमने समझा रूल्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसका एक दफ़ा प्रैक्टिस सेट के साथ देख लेते हैं कि हम किस तरह से उसको काम करते हैं। जैसे कि अब मैं क्या करूँगी, सारे कुछ ना कुछ वेरिएबल्स को हर डिफरेंट तरह का डाटा टाइप असाइन कर दूँगी। जैसे मैंने ए को 2 दे दिया। अब 2 क्या है, किस डाटा टाइप से बिलोंग करता है, ये एक इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद बी को मैंने दिया 5.4,
5, तो ये क्या है 5.45 क्या है, ये एक फ्लोट डाटा टाइप है। उसके बाद सी को मैंने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रही हूँ जो कि हेलो वर्ल्ड है। एंड डी को मैं कुछ और वैल्यू असाइन कर देती हूँ विच इज़ हमने क्या पढ़ा था, हमने बुलियन वैल्यूज़ पढ़ी थी, तो मैं इसको कोई बुलियन वैल्यू असाइन कर देती हूँ फॉल्स। इसमें से हम दो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फॉल्स करेंगे या फिर ट्रू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं अगली वैल्यू असाइन कर देते हैं। नन वैल्यू असाइन कर दिया मैंने इसको। तो अब क्या किया मैंने, बेसिकली अब सारे एक एक वेरिएबल को अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो अब मैं प्रिंट करवा लूँगी इनको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब तीनों को सारे को प्रिंट करवा ली जो भी मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं। तो अब जब इसको मैं प्रिंट कराऊंगी, पहले मैं इसको सही कर लूँ, नन सही करके लिख लें, देन ओके। अब मैं इसको रन कराऊंगी तो क्या होगा, मुझे इस सारी की सारी वैल्यूज़ मुझे देखने को मिल रही हैं जो कि मैंने लिखी थी, जिसको मैंने प्रिंट करवाया है। तो इस तरह से प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके हम अपना डाटा प्रिंट करवा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या देख कर सकते हैं, इसके अंदर हम इनके डाटा टाइप देख लेते हैं कि कौन सा जो वैल्यू है किस डाटा टाइप से बिलोंग कर रही है। तो डाटा टाइप देखने के लिए कि मैं क्या करूँगी, टाइप लिख दूँगी और टाइप के अंदर उस डाटा को लिख दे दूँगी, ताकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये जो डाटा है इसकी टाइप क्या है। अभी देखिए मैंने टाइप के अंदर ए लिख दिया, तो अब मुझे यहाँ पर मिल रहा है इंट, कि ये इसका डाटा टाइप क्या है, इंट। अब ए की डाटा टाइप मुझे पता चल गई है और बाकी का वैल्यू मुझे इस तरह से ही दिखने को मिल रही है। अब मैं क्या करूँगी, इन सबके डाटा टाइप देख लूँगी, सबके अंदर टाइप लिख दूँगी, ठीक है, ताकि मुझे इनकी अब टाइप प्रिंट करके दिखाएं कि ये टाइप किस टाइप का डाटा है। तो अब मैंने क्या किया, सबको ही मैंने टाइप उनकी चेक करनी है, तो मैंने इसको रन कराया है। तो क्या है, मुझे पता चल रहा है कि पहली की इंट वैल्यू है, इंट डाटा टाइप है, दूसरा फ्लोट डाटा टाइप है, तीसरा जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप है, और अगला बूलियन, और उसके बाद जो है लास्ट वाला वो नन डाटा टाइप है। तो इस तरह से हम डाटा टाइप भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा डाटा किस डाटा तरह का है, कौन से डाटा टाइप से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर करके दिखाना चाहूँगी कि अगर जो हमने MCQ अभी देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक हमने इंटीजर लिया हुआ था जिसको हमने डबल स्ट्रिंग में लिखा हुआ था। उसके अंदर क्या था, हमने जो था वो हमें स्ट्रिंग बता रहा था, ठीक है। इसी तरह इसको देख लेते हैं कि मैंने एक माई नेम का वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर कुछ वैल्यू लिख दी है 34, अब डबल कोटेशंस में लिखी है, तो क्या है, अभी ये स्ट्रिंग बन गया है। तो चलें इसकी एक तरह डाटा टाइप भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर हम लिख देंगे उस वेरिएबल का नाम जिसकी हमने डाटा टाइप चेक करनी है। तो क्या होगा, अब वो मुझे दिखा रहा है कि वो अब स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो बेसिकली यही आपको समझाना था कि टाइप क्या होती है, ठीक है, टाइप को किस तरह से चेक कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।